बॉम्ब का तीसरा अहम हिस्सा बेरिलियम नामी एक धातु की चादर होती है जिसके अंदर यूरेनियम को रखा जाता है। ये चादर दो काम करती है। एक तो ये चादर एक आईने का काम करती है जो यूरेनियम से निकले हुए न्यूट्रॉन्स को वापस यूरेनियम की तरफ मोड़ देती है। इस तरह ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम से टकराते हैं और बॉम्ब की ताकत में इजाफा होता है। इस चादर का दूसरा अहम काम यह है कि इसकी वजह से यूरेनियम फौरन ही फटकर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। इस चादर के वजन से यूरेनियम के एटम फौरन ही बिखर नहीं पाते और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकरा पाते हैं और फिर एकदम ये बॉम्ब बहुत ज्यादा ताकत से फटता है। एक कामयाब बॉम्ब फाड़ने के लिए इन तीनों अहम हिस्सों का एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से में अपना अपना काम सही से करना बहुत जरूरी है। अगर कोई एक हिस्सा भी सही से वक्त पर काम ना करे तो एटम बॉम्ब नाकारा हो सकता है। अब जब आपको बॉम्ब का डिजाइन समझ आ गया है तो हम अब इस कहानी के अगले हिस्से की तरफ जा सकते हैं जहां आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ये डिजाइन और इसमें इस्तेमाल होने वाली धातें खरीद रहा है। इस सीरीज और तारीखी हकायक को सपोर्ट करने के लिए लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। कहानी की तरफ वापस आएं तो जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि 15 मई 1981 को अमेरिका ने पाकिस्तान पर लगी तमाम पाबंदियां 6 साल के लिए मुअत्तल कर दी थीं। साथ ही पाकिस्तान के लिए $3.2 बिलियन का इमदादी पैकेज का ऐलान भी किया गया था। पाकिस्तान का ये पैकेज मंजूर होना था कि फौरन इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पहुंचकर पाकिस्तान के कहूटा प्लांट के बारे में रोना शुरू हो गया। इसराइल ने कहा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अब तक 10,000 सेंट्रीफ्यूजेस बना लिए हैं बल्कि अब वो और 10,000 सेंट्रीफ्यूजेस बनाने में मसरूफ है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये भी कहा कि इन सेंट्रीफ्यूजेस से पाकिस्तान एक साल में 150 किलो यूरेनियम 235 बना सकता है जो कि 7 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए